मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको जय मसीह की। आज सुबह के वक्त हम आप लोगों के सामने वचन लेकर फिर उपस्थित हुए हैं और इस वचन में और इस सुबह के समय में प्रिय भाई बहनों और बच्चों, हम आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें सेवा करने का मौका दिया है, सेवा करने का भार सौंपा है और हम सेवा करते हैं। हम एक दूसरे के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके कष्टों और बोझ को हम हल्का करते हैं और हम चाहते हैं कि हर एक के घर में शांति हो, हर एक के बीमारी, हर एक के दुख दर्द दूर हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग अगर चाहते हो कि परमेश्वर आपको चंगा करे, परमेश्वर आपको बचाए, आपके घर में शांति बनी रहे, तो आइए हमारे साथ में चैनल में जुड़ जाइए और प्रार्थना में सम्मिलित होकर के परमेश्वर का आनंद लें। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं नीति वचन। हम नीति वचन का हम देखते हैं 26 अध्याय का 27 वचन। उसमें वचन में लिखा है, जो मनुष्य दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिर पड़ता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो दूसरों के लिए फंदा लगाता है, फांसी लगाना चाहता है, वह स्वयं फंदे में फंस गया है। हम इस वचन के द्वारा हम आपसे बात करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हर जगह है जो सीधे साधे लोग हैं, जो मनुष्य हैं, उन लोगों के लिए लोग गड्ढा खोदते हैं और उनको अपने जाल में फंसाते हैं, उनकी बदनामी करने की चाहते हैं, उनको लज्जित करना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जो मसीह में हैं या मसीह में नहीं हैं, वो लोग सोचते हैं कि हम अच्छा काम करते हैं, हम या प्रभु के दास हैं या प्रभु के सेवक के साथ में हैं। जो एक दूसरे की भलाई करता है वह दूसरों की मुस्कुराहट उनके चेहरे पर लाना चाहता है। आज लोग अपने आप को होशियार समझते हैं। वो जितना अपने आप को होशियार समझते हैं, सोचते हैं कि हम जो करते हैं, जो हम जानते हैं, कोई दूसरा नहीं जानता। जितना हम बुद्धिमान हैं उतना हमारी बुद्धि को कोई नहीं जानता। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे भाइयों बहनों और बच्चों, अगर आप ऐसा करते हैं कि जो हम करते हैं परमेश्वर नहीं जानता है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों और बच्चों, ये अपने दिमाग से निकाल दो कि परमेश्वर नहीं जानता है। परमेश्वर जो हम करते हैं परमेश्वर को पता नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके कर्म का प्रतिफल परमेश्वर देगा। अगर आप एक दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं तो आप स्वयं गड्ढे में गिर जाएंगे। ये सच बात है। जैसे पुराने लोगों ने कहा है, बाइबल भी इसी बात पर विश्वास करती है कि आप एक दूसरे के लिए अगर गड्ढा खोदेंगे तो आप स्वयं गड्ढे में गिर जाएंगे। एक दूसरे को लज्जित करने की सोचेंगे तो आप स्वयं लज्जित हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप एक दूसरे को हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो आपकी हानि पहले हो जाएगी। एक दूसरे को फंदा में फंसाना चाहते हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, आप फंदे में स्वयं फंस जाएंगे। इसलिए कि आप परमेश्वर का भय मानें और अपने आप को जो होशियार समझते हैं, अपने आप को जो चालाक समझते हैं, दिमागदार समझते हैं, अपना दिमाग को लगाना बंद कर दें। नहीं तो आप फांसी के फंदे में चले जाएंगे, आप गड्ढे में गिर जाएंगे। आपको निकालने वाला गड्ढे से कभी नहीं निकलेंगे। आपको उस गड्ढे से निकालने वाला कोई नहीं है और वह है जो कि परमेश्वर है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरे प्रियो मित्रों, आप गड्ढा में से गिरने से बच जाएं। अगर एक दूसरे को फंदा लगाते हैं, फंसाने के चक्कर में हैं, एक दूसरे का नुकसान करने की सोचते हैं, किसको भूल जाइए, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देखता है
आप सोचते हैं कि परमेश्वर नहीं देखता है, हम जो करते हैं परमेश्वर सब कुछ देखता है। आप चिकनी चुपड़ी आप बात करते हैं, जिसको गड्ढा में गिराने के लिए उससे जो चाहता है उसी के अनुसार उसका उसका उसी प्रकार आप बात करते हैं प्रियो। तो आप ऐसा करना बंद कर दें, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है। और परमेश्वर से मेरे मित्रों, परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। अगर आपके पास प्रेम नहीं है तो आप शैतान से हैं, एक दूसरे की ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे को गड्ढा में गिराने के, एक दूसरे को बदनाम करने की सोचते हैं। अगर आप बीमार हैं मेरे प्यारे मित्रों, मेरे भाई, मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप अगर ऐसा करते हैं तो छोड़ दीजिए। आप जो बीमार हैं तो बीमारी का कारण है वही, आपने दूसरों को गड्ढे में गिराया, आपने दूसरों की हानि पहुंचाई, इसलिए कि आप बीमार हैं। आप अपने बुरी चाल को छोड़ करके मन फिराओ। कहा मन फिराओ बपतिस्मा लो, स्वर्ग का राज निकट है। इसलिए कि मेरे प्यारे भाई बहनों मित्रों, आप अपने मन को फिराओ और जो बुरी चाल आपकी है उसको छोड़ो, और आपने जो बुरा किया है परमेश्वर के सामने उसको प्रकट करो, जिससे आप बच जाओ बीमारी से। आप मेरे प्यारे भाई मित्रों, मेरे प्यारे भाई बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, आप ईर्ष्यालु हो गए हो, आप विरोधी हो गए हो। आप ईर्ष्या जो करते हैं, ईर्ष्या करना छोड़ दें, क्योंकि परमेश्वर हमारा ईर्ष्यालु नहीं है, परमेश्वर हमारा विरोधी नहीं है। परमेश्वर हमारा प्रेम करने वाला है, बचाने वाला परमेश्वर है। इसलिए कि आप भी प्रेम करने वाले बनो, इसलिए आप बचाने वाले बनो, इसलिए कि आप एक दूसरे की सहायता करने वाले बनो। मेरे प्यारे भाई बहनों और मित्रों, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप परमेश्वर के वंश के हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, तो आप परमेश्वर के वंश के नहीं हैं, आप शैतान के वंश के हैं। और शैतान के जैसा अंश आपके अंदर है। शैतान जैसा चाहता है उसी प्रकार आप करते हैं, इसलिए कि आपका पिता शैतान है। आप तो चिकनी चुपड़ी बोलते हैं किससे? जिसको हानि पहुंचाने वाले होते हैं। चिकनी चुपड़ी उनसे बोलते हैं जिनको धोखा आप देते हैं। चिकनी चुपड़ी उन लोगों से बोलते हैं जिनको लज्जित करना चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर शैतान है। शैतान आपके अंदर कार्य करता है। मेरे प्रिय मित्रों, ऐसा करना बंद कर दें, नहीं तो आपको कभी जीवन में आशीष नहीं मिलेगी। 100% आपको आशीष नहीं मिलेगी, क्योंकि अपनी बुरी चाल को छोड़ें, एक दूसरे को गड्ढा। क्योंकि देखते हैं बहुत से हम दृष्टांत आपके सामने पेश करेंगे कि कुछ लोगों ने दूसरों को गड्ढा में गिराया और आप स्वयं गड्ढे में गिर गए। कुछ लोगों ने दूसरों लोगों के लिए फंदा लगाया, वो लोग फंदे में फंस गए। जैसे हम देखते हैं, आप लोग भी जानते हैं, जो लोग मसीह में हैं या नहीं हैं, मसीह में हैं वो लोग जानते हैं कि यीशु मसीह के 12 चेले थे। 12 चेले में सबसे परमेश्वर यीशु मसीह सबसे प्रेम करता था। ये बात आप सब भी जानते हैं कि यीशु मसीह अपने 12 चेलों से प्रेम करता था और सबसे समान व्यवहार करता था। तो उसमें जब क्योंकि समानता थी, परंतु जो परमेश्वर का था तो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चला, और जो परमेश्वर से जो शैतान का था वो शैतान की आज्ञा के अनुसार चला। मेरे प्यारे भाई बहनों मित्रों, आप शैतान की संतान न बने, जैसे यहूदा इस्करियोती था। और वह दिखावटी में जब यीशु मसीह मिलते थे, हाथ पकड़ करके उसको चूमता था, उसके गाल को चूमा करता था, वो अपने प्रेम को प्रकट करता था, क्योंकि यीशु मसीह के सामने वह चिकनी चुपड़ी बात करता था। मेरे प्यारे भाई और बहनों मित्रों, क्योंकि वह चिकनी चुपड़ी बात करने वाला, आपके जैसा चाहते हैं वैसे आपके सामने संतुष्ट करने वाला, बात करने वाला हमेशा धोखेबाज है, क्योंकि शैतान धोखेबाज है, शैतान है ठगने वाला। मेरे प्यारे भाई बहनों मित्रों,
अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ऐसा बंद कर दें। अगर ऐसा आप बंद कर देते हैं, कहा कि मन फिराओ, क्योंकि जो कहा कि जो प्रभु से जो अपनी बात को छिपाए रखता है उसका काम कभी सफल नहीं होगा। जो मान लेता है, छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। इसलिए कि मेरे प्यारे भाई बहनों मित्रों, आप लोग एक दूसरे के लिए गड्ढा अगर खूनते हो, एक दूसरे को गड्ढा में गिराना चाहते हो, आप एक दूसरे को बदनाम करना चाहते हो, एक दूसरे को फंदा में फंसाना चाहते हो, तो ये काम प्रियो छोड़ दो, अन्यथा आपके जीवन में कभी उन्नति नहीं होगी। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप हमारे साथ में सम्मिलित हो जाइए और अपने पापों के लिए क्षमा मांगें। आपने अगर किसी के लिए गड्ढा खोदा है, किसी के लिए फंदा लगाया है, तो आप माफ़ी मांगें परमेश्वर से, जिससे आप बच जाएं, आपके पत्नी, बच्चे और आपका परिवार बच जाए। जो आपके परिवार में बीमार हैं, जो शैतान से ग्रसित हैं, यही कारण है कि आपने दूसरे को गड्ढे में गिराया है, दूसरे को फांसी के फंदे पर चढ़ाया है। इसलिए कि मेरे प्यारे भाई मित्रों बहनों, आप क्षमा मांगें परमेश्वर से, मुंह खोल करके क्षमा मांगें, जोर से बोलें कि परमेश्वर हमें क्षमा कर दीजिए। मेरे साथ में बोलिए और कहो कि हे प्रभु, हमारे गलती को क्षमा कर दीजिए। अब हम किसी को गड्ढे में नहीं गिराएंगे, हम किसी को फांसी के फंदे में नहीं चढ़ाएंगे, हम किसी के साथ में धोखा नहीं करेंगे। धोखेबाज तो शैतान है। आप लोग बोलें कि हम किसी के साथ धोखा नहीं करें। आइए हम यीशु मसीह के नाम से हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आंख बंद करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। फिर मैं आपके चरणों में आता हूँ। हे प्रभु, मैं अपने उस भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ करके मैं विनती करता हूँ, जो लोग जिनका आचरण बुरा है, जिनकी सोच बुरी है, गंदी है, प्रभु जी आप अपनी आशीष को उड़े लें और उनके मन और भावनाओं को बदल दें परमेश्वर पिता। वो जो बुरा आचरण है, बुरा काम करता है, गंदा काम करता है, वो उस आचरण को छोड़ दे और प्रभु आपके पास में लौट आए, जिससे गड्ढा में गिरने से वो बच जाए, फांसी के फंदा में जाने से बच जाए। परमेश्वर पिता, आज जो बीमार हैं, यही कारण है कि उनके पाप क्षमा नहीं हुए हैं, उनके पुरखों के पाप नहीं क्षमा हुए हैं, इसलिए कि वो बीमार हैं। उनके पुत्र बीमार हैं, उनके पुत्रियां बीमार हैं, वो खुद के बीमार हैं, इसलिए उनको चंगाई नहीं मिल रही है। परमेश्वर पिता, उनके अपराधों को क्षमा करें। जो लोग आज क्षमा मांग रहे हैं, परमेश्वर उनके अपराधों को क्षमा करें और आशीषित करें। और यीशु मसीह तेरे नाम से जो आज उनके पुत्र और पुत्रियां बीमार हैं, उनकी पत्नी और बच्चे बीमार हैं, उनका परिवार दुखी है, यीशु मसीह उनके घर में शांति आ जाए और वो लोग चंगे हो जाएं। परमेश्वर पिता, मैं उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग शैतान से ग्रसित है, शैतान उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं, 100% जानते हैं, 100% जानते हैं कि उनके पाप क्षमा नहीं हुए हैं, इसलिए कि हर तरह से शैतान उसको नष्ट करना चाहता है, क्योंकि उसके पाप क्षमा नहीं हुए हैं। वो अभी दूसरों के लिए फंदा लगाता है, दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, इसलिए कि शैतान उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों मित्रों, आप परमेश्वर से मांगें और कहें कि हमने किया है, जो हमारे पुरखों ने किया उसे क्षमा करें और शैतान के फंदे से हमें बाहर निकालें। परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो कि पेट में, लीवर में गड़बड़ी है या गैस बनता है, बंद गैस को यीशु के नाम से निकालता हूँ, चंगाई देता हूँ। जिनके पेट में पथरी, ट्यूमर है, अप्रेंटिस है, इन सारी बीमारियों से चंगाई देता हूँ। उन भाई बहनों की प्रार्थना करता हूँ जिनके बच्चे नहीं हैं, उनके बच्चे की आशीष बोलता हूँ, संतान उनको परमेश्वर पिता प्राप्त हो जाए। परमेश्वर पिता, वो भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग बिजनेस करते हैं या रोजगार करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, पशु हैं उनके पास, इन सब पर प्रभु आपकी आशीष हो, वो लोग बचाए जाएं। परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जिनके सफ़ेद दाग है, चर्म रोग है, इन सारी बीमारियों से यीशु के नाम चंगाई बोलता हूँ। वो लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग नौकरी की लालसा में है या जॉब की, यीशु मसीह तेरे नाम से नौकरी और जॉब की आशीष उनको मिल जाए। परमेश्वर पिता, उनको बुद्धि और विवेक से भर दे, उनके परिवार में प्रभु आपकी शांति आ जाए। प्रभु जी, मैं हर एक प्रकार से
उनको आशीष मिले, उनकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो। और परमेश्वर पिता को अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, गलती मांगते हैं, तो परमेश्वर पिता उन पर आपकी आशीष हो। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आपने इस वचन को सुना है, अंगीकार किया है जो हमने बोला है, तो आपके पाप क्षमा हो गए हैं, आपको शैतानी बंधन से मुक्त हो गए हैं, आपकी बीमारी चली गई। मेरे साथ में बोलिए कि प्रभु हमारी सारी मनोकामना पूरा कर, हमारे पापों को क्षमा कर दे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करे।